वक्त दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी कल से, और कल से ही आपको बता दें, यह कहा गया है दिल्ली सरकार की ओर से कि भव्य रूप से हिंदू नव वर्ष मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्र पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा में नवरात्र के पहले दिन फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, आपको बता दें, इस बीच खबरें यह भी थी कि चूंकि नवरात्र शुरू हो जाएगा और नवरात्र के चलते तमाम जो मीट की शॉप है, यानी कि जो खुले में मीट बिकता है, जो अवैध तरीके से बिकता है, उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। तो इस तरह की जो गाइडलाइन है वो लगातार दिल्ली सरकार की ओर से जारी की जा रही है। तो इफ्तार की तर्ज पर फलाहार, ऐसा माना जा रहा है चैत्र नवरात्र पर फलाहार का आयोजन लगातार किया जाएगा। और देखिए, शुरुआत कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होनी है। और चैत्र नवरात्र की शुरुआत में फलाहार का आयोजन किया जाएगा। तो भव्य रूप से 9 दिन का जो उत्सव है वो मनेगा, ये पूरी दिल्ली में कहा गया। और शुरुआत हो जाएगी कल विधानसभा से। तो इफ्तार तो आपसे हमेशा सुना होगा कि इफ्तार पार्टी का आयोजन लगातार जगह जगह किया जाता है, तमाम सरकारें करती हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक अनूठी पहल शुरू की। तो चैत्र नवरात्र पर फलाहार का आयोजन देखिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल सिंह, विधायक बीजेपी, जो कि शकरपुर बस्ती दिल्ली सरकार से हैं। बहुत स्वागत है आपका जनरल सिंह जी न्यूज इंडिया पर। और देखिए, इसी के साथ साथ ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि भव्य रूप से हिंदू नव वर्ष को मनाया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि चैत्र नवरात्र पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन भी है। जनरल सिंह जी। जय श्री राम जी। पहली बार विधानसभा के अंदर हिंदू नववर्ष महोत्सव कल शाम को 6 बजे मनाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग होंगे और बहुत हर्षोल्लास के साथ फलाहार मनाया जाएगा। आपने पहले देखा होगा इफ्तार मनाया जाता था, अब वो नहीं होगा। अब दिल्ली के अंदर फलाहार पार्टी होगी, सभी हिंदुओं की आस्था का। अब दिल्ली के अंदर फलाहार पार्टी होगी, सभी हिंदुओं की आस्था का केंद्रित करके। अच्छा, कर्नल सिंह जी, जरा ये भी बताइए कि फलाहार का आयोजन जो फलाहार पार्टी बनाई जा रही है। हाँ, और बहुत ही भव्य रूप से बनाया जाएगा। जी। अच्छा, विधानसभा में पहले दिन इसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि 9 दिन तक का उत्सव होता है नवरात्र का। तो 9 दिन तक ये व्यवस्था रहेगी क्या, कि इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग जगह पर भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल, विधानसभा से कल दिल्ली विधानसभा से शुरू होके और कल ही शाम को दिल्ली के विभिन्न विभागों के अंदर भी है। उसके बाद दिल्ली के सभी विधानसभाओं के अंदर और हर जिले के अंदर ऐसी पार्टी को मनाया जाएगा हिंदू नववर्ष महोत्सव के रूप में। और 13 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करके। आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही, आप बोलिए। हाँ, 13 तारीख को जिस तरह से हम मंदिर प्रकोष्ठ के माध्यम से पिछले 5 साल से तालकटोरा स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमेशा हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाए जा रहे हैं, अब की बार सरकार स्वयं हिंदू नववर्ष महोत्सव मना रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने सरकार से अनुरोध किया है, अब पूरे भारत के हर राज्य के अंदर सरकार हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाया करेगी। अच्छा, वैसे हमने अक्सर देखा है कर्नल सिंह जी कि कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी का आयोजन हमेशा किया जाता है। बिहार में भी आपने देखा होगा, कई राज्यों में भी किया जाता है। क्या इफ्तार पार्टी भी साथ चलेगा या नहीं? देखिए, मैं तो दिल्ली की बात कर सकता हूँ। दिल्ली की सरकार के लेवल पे कोई इफ्तार पार्टी नहीं होगी, फलाहार पार्टी होगी। हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल संपर्क है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। किसको क्या करना है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हम भले ही 9 के 9 दिन हिंदू नववर्ष महोत्सव और हमारे नवरात्रे बड़े ही प्यार से हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। देखिए, लेकिन जानकारी ये भी है कर्नल जी कि इफ्तार पार्टी का जिक्र करते हैं तो सीएम महोदय भी वहाँ पे पहुंची थी, आपको पता होगा, महोदय यहाँ गई थी।
तो मैंने आपको मना नहीं किया है। जैसा कि मैंने बताया, ये सरकार है और सरकार के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो सरकार के लेवल पे मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि विधानसभा के अंदर फलाहार की पार्टी मनाई जाएगी और हम सबका अभिनंदन करेंगे, सबका स्वागत करेंगे। और जो भी दूसरे धर्म के लोग भी हमारे फलाहार की पार्टी में आना चाहे, उनका स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सहर्ष स्वीकारते हैं। और देखिए, सर्वधर्म संभाव की जो भावना है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में हमेशा रही है। लेकिन इस बीच देखिए, कल ये विवाद और भी जन्मा गया कि किस तरीके से सलमान खान ने राम मंदिर की घड़ी पहनी, काफ़ी प्रीसियस वॉच थी, एक्सपेंसिव वॉच थी, उन्होंने अपनी घड़ी अपनी कलाई पर धारण की और उसके बाद से विवादों ने जन्म ले लिया और उनको हराम तक बता दिया गया। तमाम जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने भी। इसे आप कैसे देखेंगे? हाँ, मुझे ये दोहरी बात समझ नहीं आती, इन मौलवियों की, इन धर्म गुरुओं की ये बात समझ नहीं आती, विशेष रूप से इस समाज की। जब भी कोई हमारे हिंदू धर्म की बात करता है कोई मौलवी, तो उसके ऊपर तरह तरह के प्रहार किए जाते हैं। वो उनकी आस्था का सवाल है। ये तो दोहरी राजनीति करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी आस्था है। एक तरह का फतवा जारी कर दिया उन्होंने, किसी को भी बोल देते हैं वो कि आपका फतवा जारी है। उनके धर्म की बात करें तो ठीक, और हमारे धर्म की बात करें तो गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जिस तरह से सनातनी सभी धर्मों का सम्मान करता है, उनको भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति के खिलाफ उनको निकालना, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं सही है। ये उनके समाज को सीखना चाहिए इस बात के लिए। इस देश में ही रहना है और वंदे मातरम कहने से डरना है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि फलाहार पार्टी का आयोजन होगा या फलाहार का आयोजन किया जाएगा, तो एक वर्ग विशेष को ये ना लगे कहीं कि इफ्तार, चूँकि रोज़ा इस वक्त चल रहा है, रमज़ान का ये पवित्र महीना चल रहा है और हमको यहाँ पर दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, वो चीज़ें कैसे बैलेंस करेगी सरकार, क्या लगता है? देखिए, मैं आपकी बात को बीच में काट के ये बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं और ये मीठी ईद है, कोई बकरीद तो है नहीं। सब लोगों को जिस तरह से हम उनके धर्म का सम्मान कर रहे हैं, हमारे नवरात्रे हैं, तो उसमें सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। फलाहार की पार्टी उनको आकर के हम तो स्वागत करेंगे, आइए हमारे साथ, आइए आप फलाहार करिए। जो चीज़ मेरे धर्म में नहीं लिखी है, मेरी आस्था का सवाल है, मैं मीट नहीं खाता हूँ, तो मुझे उसके लिए ना कोई वक्तव्य देना और ना कोई बात करनी है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आप आइए, आपका स्वागत है। आपको इफ्तार पार्टी करनी है, आप जाइए, जो करना है, जिसको हर एक इस देश के अंदर सबके पास फ्रीडम है, कोई किसी के बाध्य नहीं है। अच्छा कर्नल जी, अभी खबर ये भी आई थी, खुद कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अवैध दुकानें हैं, मीट शॉप जो हैं, तमाम विधायकों ने भी अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया। जो अवैध तरीके से मीट की दुकानें या फिर खुले में जो मीट बिका जाएगा, वो कम से कम नवरात्रि के दिन तो उसको बंद रखा जाएगा, उस पर अंकुश लगाया जाएगा। इधर आम आदमी पार्टी ने तंज कस दिया, कह दिया कि यदि ऐसा है तो आप रेस्टोरेंट में शराब भी बंद करवा दीजिए, आप मांस भी सर्व करना बंद करवा दीजिए। देखिए, फिर मैं उनको निवेदन कर रहा हूं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। जो मीट रोड पर बिक रहा है, आपको पता है कि मीट इतनी सेंसिटिव चीज़ होती है, उसको जो भी लेगा उसको बीमारी लगेगी। और उसमें हमारे नवरात्रे हैं, विशेष रूप से हमारे पूजा का, आस्था का सवाल है। जो भी वहाँ से गुजरेगा, वहाँ से बदबू आती है, वो लोग उसके बारे में दोहरी नीति क्यों अपनाना चाहते हैं? उसको लाइसेंस के साथ बेचना चाहिए। जब एक कानून बना है तो कानून की पालना करनी चाहिए। हम भी जब कानून की पालना करते हैं तो उनको भी कानून की पालना करनी चाहिए। तो क्यों उसको सड़क पे बेचें? आप व्यवस्था के अनुसार बेचिए ना। हमने किसी के पास भी जो व्यवस्था है, जो कानून से काम करता है, हमारा उसके लिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमारा प्रश्न चिन्ह उस चीज़ के लिए है जो अनलीगल काम करते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें, हमारे धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसे हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मंत्री जी का। कल उन्होंने विधानसभा में ये भी कहा कि हम इसकी पूरी प्रशासन को इसकी आदेश देंगे, और हमारे मंत्री जी ने, प्रवेश वर्मा जी ने, इसके निर्देश भी कल निकाल दिए हैं ताकि ऐसी कोई अव्यवस्था
पूरे प्रदेश में ना हो, कोई सड़क पर खुले मीट नहीं बिकेगा। अच्छा, मोदी किट को लेकर भी काफी तंज किया गया, विपक्ष के द्वारा भी कहा गया, नेता प्रतिपक्ष ने भी इसको लेकर तंज कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए जो मोदी किट है, जिसमें कि मीठी जो कि ईद है, इसमें एक महिला के लिए वस्त्र है घर की, उसके ऊपर से मिठाइयाँ भी हैं, तो ये किट तैयार की गई, तो एक अच्छी पहल थी ना, एक तो एक अच्छा जेस्चर था बीजेपी की ओर से। यहाँ पर कटाक्ष क्यों किया गया? इसमें भी राजनीति साफ तौर पर सामने आई। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे दिल सबके लिए खुले हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उस देश के प्रधानमंत्री के पास कोई मन में दो चीजें हैं ही नहीं, कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सबसे सर्वप्रथम है देश का वासी, और उन्होंने सभी का सम्मान किया है, उन्होंने सभी का सम्मान किया है। मोदी जी ने कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है। अब अपना हमने, अगर मेरे मुसलमान भाई हमारी आस्था की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो हम मुसलमान भाइयों के साथ 5 कदम आगे बढ़ाएंगे, वो सम्मान करें। मोदी जी ने कितना बड़ापन दिखाया है कि उनके लिए ईदी भेजी है, अगर मोदी जी ने उनके लिए ईदी भेजी है, उनको भी जय श्री राम बोलना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अच्छे कामों को लेकर सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका उत्साह वर्धन करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, औरंगजेब का मामला किस तरीके से गुंजायमान हुआ, ये आपने देखा, किस तरीके से पूरे देश में एक अलग ही बयान बह गई, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद की टिप्पणी आई, उसे सभी को शर्मसार कर दिया, साफ तौर पर राणा सांगा तक को खींच लिया, महाराज तक को खींच लिया और कह दिया कि देखिए कि आप किस तरह की संतान हैं। तो ये जो बयानबाजी कितनी हल्की राजनीति का परिचालक, आपको क्या लगता है? आप देखिए, अब दूसरा जमाना हो गया है। एक व्यक्ति ने ये कहा कि आप इनको गर्दनें काट के लेके आइए, जितने जनेऊ आप लेके आएंगे उसको उतना बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके जनेऊ ज्यादा होंगे उनको राज्य दिया जाएगा, हिंदुओं का कत्ल कीजिए, हिंदुओं के मंदिरों को गिराइए। हम उस ऐसे व्यक्ति का सम्मान कैसे कर सकते हैं? मैं अब एक ही मेरे मुसलमान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, आइए मिलकर इस देश का विकास करें, इन चीजों में ना पड़े। इस देश का विकास होगा तभी आप पूरे विश्व का नेतृत्व कर पाएंगे, और पूरे विश्व का नेतृत्व होगा, हर हाथ में काम होगा, हर आदमी के नाम पे विश्वास होगा, और ये देश भी प्रगति करेगा, आपका घर भी प्रगति करेगा, और हमारा राज्य भी प्रगति करेगा। देखो, देखिए, इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि कर्नैल सिंह जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साफ तौर पर फलाहार को लेकर अब राजनीति गरमाएगी, चूंकि एक वर्ग विशेष ये कहेगा एक तरफ तो इफ्तार पार्टी का आप आयोजन नहीं करें, हमारे लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं रखी, और स्पेशली आप एक वर्ग विशेष को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये आरोप भी लगेंगे ना? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, दिल्ली में सनातन की सरकार है, जो मेरी आस्था है मैं वो करूंगा। मैं दूसरे के अपनी आस्था को मारकर दूसरे के लिए प्रबंध नहीं कर सकता। मेरी आस्था मेरी फलाहार पे है और मैं फलाहार ही करूंगा, दूसरे पे मैं विश्वास नहीं करता। मैं किसी जीव की हत्या करने में विश्वास नहीं करता तो मैं नहीं करता। इफ्तार पार्टी में जरूरी नहीं है ना कि उसमें नॉनवेज हो, ये भी आपको पता है कि भाई किसी के जीवन से मेरा पेट भरे, किसी की हत्या करने से मेरा पेट भरे, ऐसा हमें नहीं करना है। अच्छा, अभी आपको क्या क्या ऐसी दिक्कतें लगती हैं? क्योंकि 11 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली पर काबिज रही, 27 साल के बाद बीजेपी अब सत्ता में आई है, तो अब आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको दुरुस्त किया जाएगा और युद्ध स्तर पर किया जाएगा? देखिए, बड़ी खुशी की बात है, दिल्ली के अंदर पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट आया है। दिल्ली का विकास होगा। हम सीएजी की रिपोर्ट लेकर आए हैं, हम 5 रिपोर्ट लेके आ चुके हैं, उसके अंदर बताया गया कि पैसा कहाँ गया। अब उनसे जवाब मांगते हैं, जब हम जवाब मांगने की कोशिश करते हैं, जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट आती है उससे पहले ही वो कोई ना कोई हंगामा कर करके विधानसभा से बाहर चले जाते हैं। उनको पता है उनकी किताबें खुलने वाली हैं, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। कोई भ्रष्टाचार मुक्त ये दिल्ली होगी, दिल्ली विकास करेगी, विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया कर्नैल सिंह जी, आपने न्यूज इंडिया को समय दिया और अपने विचार भी रखे। तो फिलहाल दिल्ली में इफ्तार की तर्ज पर अब फलाहार का आयोजन किया जाएगा, और साफ तौर पर कर्नैल सिंह ने हमें साथ जुड़े हुए थे विधायक, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सनातन की सरकार है दिल्ली में और हम उसी लिहाज से सोचेंगे।